हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक नंबर 44 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है। ये एक्टिविटी शीट 6 क्लास 7 क्लास और 8th क्लास के लिए कॉमन है। 6th 7th और 8th सभी क्लास के बच्चे इस वर्कशीट को करेंगे। इस एक्टिविटी शीट का सब्जेक्ट है गणित। आप अपनी गणित की नोटबुक में ये एक्टिविटी शीट कर सकते हैं। ये एक्टिविटी शीट 11 मार्च 2022 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी। जैसे कि आपको पता है कि कल भी हमारी वर्कशीट जो थी वो एक भारत श्रेष्ठ भारत पर ही थी। तो अभी एक अभियान चल रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो उसी पर हमारी आज की एक्टिविटी भी है। तो आज की एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आइए आप मेरे साथ साथ में, क्योंकि ये पठन अभियान है, मेरे साथ साथ में रीडिंग भी कीजिए और इस एक्टिविटी शीट को समझिए। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है। हमारे देश में भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। यही विविधता भारत की एक अनूठी विशेषता है। उनकी मतलब विशेषता है, मतलब अलग विशेषता है। भारत के एक छोटे शहर से विभिन्न भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं। मतलब एक शहर की अगर हम दिल्ली की भी बात करते हैं तो दिल्ली में भी बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। नीचे दिया गया दंड आलेख बार ग्राफ इस शहर में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। तो देखो एक बार ग्राफ दिया गया है जिसमें हमें क्या दिखाया गया है, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति दिखाए गए हैं। तो देखो क्या है, यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति हैं। पहले हम समझते हैं इस ग्राफ को, उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या है, 1000 2000 ये व्यक्तियों की यहाँ पर संख्या दी गई है और यहाँ पर भाषा दी गई है। तो सबसे पहले देखो मराठी भाषा, तो मराठी भाषा बोलने वालों की संख्या देखो 1000 2000 मतलब कि 2500 क्या है, मराठी बोलने वाले लोगों की संख्या है। पंजाबी बोलने वालों की संख्या देखो कितनी है, 4500। अब देखो हिंदी बोलने वाले, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हम जनरली बहुत लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 7500। इसी तरह से अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 6000। अब है तमिल बोलने वाले लोगों की संख्या, तमिल बोलने वालों के लोगों की संख्या कितनी है, कम है, तो कितना आ जाएगा, 2000। और उर्दू बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 3500। तो यहाँ पे कुछ हमें देखो ग्राफ दिया गया है, हमने किस तरह से आइडिया लगाया, देखो यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 2000, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा तो हमने 500 का राउंड फिगर में ले लिया, हमने 500 उसको काउंट कर लिया, तो 2500 हमने इसको काउंट कर लिया। तो ये देखो क्या हुआ, अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्तियों का हमने निकाल लिया कि कितने हैं। अब इसी से रिलेटेड ना क्वेश्चन आंसर है, तो पहले हम सिर्फ उनको समझेंगे और उसके बाद उसका प्रॉपर आपको रिटर्न में आंसर दिया जाएगा। तो देखो क्या कहा गया है, फर्स्ट में कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, देखो सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, सबसे ज्यादा यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। उस भाषा का नाम बताइए जो सबसे कम बोली जाती है, तो सबसे कम यहाँ पे कौन सी है, तमिल यहाँ पर सबसे कम बोली जाती है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, मराठी, पंजाबी, तमिल और उर्दू बोलने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, देखो इन सब संख्याओं को, मराठी, पंजाबी, उर्दू और तमिल, इन सब की जो संख्या हमने अभी निकाली थी उन संख्या को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो हमारी इन भाषाओं की योग निकल जाएगा कि कुल कितनी लोग हैं जो ये सारी भाषाएं बोलते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो प्रश्न है, अंग्रेजी की तुलना में हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी अधिक है। तो पहले हम लिखेंगे अंग्रेजी की संख्या कितनी है, उसमें से हम हिंदी को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इस शहर की कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है, तो इसमें क्या करेंगे, कुल संख्या में तो जितनी भी भाषाएं बोलने वाले हैं ना, ये वाला ये सब हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इनके नंबर्स को हम ऐड कर देंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो यहाँ तक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का आंसर करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं इनका आंसर। तो आइए देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या कहा गया है, अभी हमने जो दंड आलेख देखा, हमने क्वेश्चन आंसर वहां पर समझ लिए हैं। अब हम इसके आंसर करते हैं, कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। तो अभी हमने देखा कि हिंदी भाषा जो है सबसे अधिक बोली जाती है और कितने लोग बोलते हैं, 7500, हमने इसको भी सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, उस भाषा का नाम बताओ जो सबसे कम प्रयोग में लाई जाती है। तो सबसे कम प्रयोग में कौन सी लाई जा रही थी, अभी हमने देखा था कि तमिल, और कितने लोग बोल रहे थे, 2000 लोग जो है तो तमिल लैंग्वेज को बोल रहे थे। प्रश्न नंबर 3, मराठी, पंजाबी, तमिल, उर्दू बोलने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो मराठी कितने लोग बोल रहे हैं, 2500 बोल रहे हैं, पंजाबी कितने बोल रहे हैं, 4500, तमिल कितने लोग बोल रहे हैं, 2000, और उर्दू कितने लोग बोल रहे हैं, 3500। तो हम क्या करेंगे, इन सब लैंग्वेज को लिख के इनका टोटल कर देंगे, सम कर देंगे। जब सम करेंगे तो 12500 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगी, इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 12500। तो आप इस तरह से डिटेल में आंसर भी दे सकते हैं। अब देखते हैं घ क्वेश्चन क्या कहा गया है,
कि अंग्रेजी की तुलना में हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी अधिक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अंग्रेजी कितने बोल रहे थे, 7,500, और अंग्रेजी की तुलना में हिंदी बोलने वाले संख्या की कितनी अधिक है। तो हिंदी कितने बोल रहे थे, हिंदी माइनस अंग्रेजी करेंगे ना हम, तो हिंदी कितने बोल रहे थे 7,500, और अंग्रेजी कितने बोल रहे हैं 6,000। तो कितने लोग ज्यादा है, 1,500 लोग, 1,500 लोग जो हैं जो क्या कर रहे हैं, हिंदी को ज्यादा बोल रहे हैं। अब डे प्रश्न देखो, इस शहर में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। आपको क्या निकालना है, जितनी भी संख्या दी गई थी ना, सबसे पहले क्या दिया गया था, मराठी दी गई थी, फिर पंजाबी दिया गया था, फिर हिंदी दिया गया था, फिर इंग्लिश दिया गया था, फिर उर्दू दिया गया था, सॉरी उसके बाद तमिल दिया गया था और उर्दू दिया गया। तो इन सबको हमने क्या कर दिया, या तो नाम लिख के आप ऐड करना चाहें तो नाम लिख के कर दीजिए, अदरवाइज आप सीधे से नंबर डाल के इनको ऐड कर दीजिए, तो आपको टोटल नंबर आ जाएगा 26,000। तो इस शहर में जो लोगों की संख्या है वो कितनी है, 26,000। अब देखते हैं चय प्रश्न, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें करने में हमें मजा आएगा। देखो क्या कहा गया है कि अपने सहपाठी से उसकी मातृभाषा के बारे में आंकड़े एकत्रित कीजिए। तो आप अपनी क्लास में जाइए, अपने सहपाठी जो आपके फ्रेंड्स है, क्लासमेट है, उनसे पूछिए कि वो कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। उससे आपको क्या करना है, आंकड़ों का दंड आलेख बनाना है, कि पहले आप लिखेंगे कि ये बच्चा ये वाली लैंग्वेज बोलता है, इतने बच्चे ये लैंग्वेज बोल रहे हैं, इतने बच्चे ये लैंग्वेज बोल रहे हैं। इस तरह से आप क्या करेंगे, अपने आंकड़े एकत्रित करेंगे और उसके बाद उसका दंड आलेख बनाएंगे। तो पहले हम आंकड़े एकत्रित करते हैं, उसके बाद दंड आलेख बनाते हैं। तो आइए करते हैं चय प्रश्न। तो देखिए किस तरह से हम इसको करेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहले हम लिखेंगे अपने यहाँ पे मातृभाषा और व्यक्तियों की संख्या, या यहाँ पे सहपाठी की संख्या भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि हिंदी बोलने वाले हैं 7, हिंदी बोलने जिनकी हिंदी जो घर में बोलते हैं वो कितने फ्रेंड्स हैं मेरे, 7 हैं। पंजाबी बोलने वाले 5 हैं। उर्दू बोलने वाले मेरे फ्रेंड्स 3 हैं। भोजपुरी बोलने वाले 2 हैं और हरियाणवी बोलने वाले 4 हैं। तो ये मैंने क्या बनाया, एक आंकड़े एकत्रित किए हैं। फर्स्ट काम क्या था, आंकड़ों को एकत्रित करना। तो ये इस तरह से आंकड़े एकत्रित हुए। तो कुल यहाँ पर कितने हो गए, 21 ऐसे दोस्त हैं मेरे। 21 दोस्त के बारे में मैंने चर्चा की है, जिसमें से 7 हिंदी बोलते हैं, 5 पंजाबी बोलते हैं, 3 उर्दू बोलते हैं, 2 भोजपुरी बोलते हैं और 4 हरियाणवी बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट आलेख। अब इस पे हमें दंड आलेख बनाना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से बनाएंगे हम। तो देखिए दंड आलेख हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, एक तरफ हमने लैंग्वेज लिख ली, भाषा, देखो एक तरफ हमने भाषा लिख ली, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, भोजपुरी और हरियाणवी। जो अभी हमने जो आंकड़े एकत्रित किए थे उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लैंग्वेज लिख ली, और यहाँ पे हमने नंबर्स लिख लिए। देखो 1 2 3 4 5 7 9 10 तक हमने यहाँ पे नंबर लिख दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया व्यक्तियों की संख्या या अपने क्लासमेट्स की संख्या, सहपाठियों की संख्या लिख सकते हैं। अब जैसे कि हिंदी, तो हिंदी कितने बोल रहे थे, तो 7 तक लाइन लगाएंगे, और इस तरह से आप क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, मतलब इसको पूरा एक स्तंभ सा बना देंगे। उसके बाद हमने देखा पंजाबी कितने लोग बोल रहे हैं, 5 लोग बोल रहे हैं। तो इसी तरह से एक ग्राफ करेंगे, और जहां पे 5 आएगा वहां पे इस लाइन को इस तरह से बना देंगे। उसके बाद उर्दू कितने लोग बोल रहे हैं, 3 लोग बोल रहे हैं, तो इस तरह से आप बना देंगे। और उसके बाद भोजपुरी कितने लोग बोल रहे हैं, 2, तो 2 लोगों का हम यहाँ पे इस तरह से ग्राफ बना देंगे। और इसके बाद में हमने देखा हरियाणवी कितने लोग बोल रहे थे, 4 लोग बोल रहे थे। तो 4 पे जहां पे देखो, ये देखो इस तरह से, यहाँ जहां पे 4 की लाइन आ रही है वहां पे हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपका दंड आलेख बन जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब जरूर अपनी नोटबुक में बनाइएगा, ग्राफ पेपर ले आइएगा और इसे कंप्लीट कीजिएगा। देखो करना कुछ मुश्किल नहीं है, नीचे लैंग्वेज लिख दो, भाषा लिख दो, ऊपर व्यक्तियों की संख्या लिख दो, नंबर डाल दो 1 2 3। तो जितने नंबर है आप अपने फ्रेंड्स से एक्चुअली पूछना कितने कितने लोग क्या क्या लैंग्वेज बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप दंड आलेख बनाना। तो इस तरह से आप इस दंड आलेख को बना सकते हैं। तो देखो कितनी ही इंटरेस्टिंग सी आज की वर्कशीट थी। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए, और प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।